दोस्तों फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब की कुछ पॉलिसी वायलेटेड वीडियोस होती है तो वीडियोस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, पर उसके बाद क्रिएटर उन्हें ह्यूमन रिव्यू के लिए भेज देता है, जो काम होता है कंटेंट मॉडरेटर्स का, जो डिसाइड करते हैं कि वीडियो को अप्रूव करना है या फिर डिलीट। और आज की हमारी फिलिपिनो हॉरर मूवी डिलीटर इसी के बारे में है, क्योंकि कंटेंट मॉडरेटर्स का काम बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है। IMDb ने इसे 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं डिलीटर मूवी की एक खौफनाक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक रेस्ट्रिक्टेड वीडियो को दिखाते हुए, जिसमें एक लड़की क्रीपी तरीके से चेयर पे आके बैठ जाती है और एक चाकू से अपने मुंह की स्किन को काट कर उतारने लगती है, जो ऑब्वियसली मैं स्क्रीन पे नहीं दिखाने वाला। पर दोस्तों, ये रेस्ट्रिक्टेड वीडियो आइलीन नाम की एक कंटेंट मॉडरेटर देख रही थी, जो चिल्ला पड़ती है। आइलिन डर के मारे रोने लगती है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। आइलिन को चिल्लाते हुए लायरा नाम की एक लड़की देख रही थी, जो उसकी कोवर्कर है। और अब यहाँ से सीन कुछ दिन आगे जाता है, जहाँ पर सुपरमार्केट में हम लायरा को देखते हैं, पर अब आइलिन अब गायब हो गई है। लायरा लोगों को आइलीन के बारे में बातें करते हुए सुन रही थी, पर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लायरा उस जगह से निकलती है और अपने ऑफिस में पहुंचती है, क्योंकि वो वहीं पे रहती थी। आज लायरा को उसका बॉस ऑफिस में बुलाता है, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लायरा रिस्ट्रिक्टेड वायलेटेड कंटेंट को अप्रूव कर रही थी, जो कि ठीक नहीं है। पर बेचारी बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, क्योंकि पूरा दिन उसे ऐसी अजीब अजीब वीडियोस को देखना पड़ता था। लायरा कंपनी को अपना आउटपुट ज्यादा नहीं दे पा रही थी, और एक मरे हुए कुत्ते की फोटो को देखकर लायरा को अपने बचपन वाला पालतू कुत्ता याद आ जाता है, जिसे लायरा के साइको पापा ने मार डाला था। खैर, लायरा अपने बॉस से माफी मांगकर वहां से निकल जाती है और पहुंचती है अपने ऑफिस के कॉन्डो में। कंप्यूटर खोल के वो वीडियोस को देखना स्टार्ट करती है, जिसमें किसी वीडियो में लाश थी तो किसी वीडियो के अंदर रेप और मर्डर हो रहा था। लायरा नॉर्मल वीडियोस को अप्रूव कर देती है और वायलेटेड वीडियोस को डिलीट कर देती है, पर आप लोग समझ ही रहे होंगे कि बेचारी लड़की के दिमाग पे ये सब देखकर कितना ज्यादा जोर पड़ता होगा। लायरा अपना काम कंटिन्यू करती है, जिसके बाद वो जाती है एक मीटिंग में, पर आइलीन कहाँ पर है ये कोई भी नहीं जानता था। पर दोस्तों, लायरा आइलीन की दोस्त थी, ये हमें मीटिंग में कुछ लोगों की बातों से पता चलता है। पर फिर भी लायरा को आइलीन की ज्यादा चिंता नहीं थी। अब काम खत्म करके लायरा सोने के लिए जाती है, जहां पर सिर्फ वो ही नहीं, सारे के सारे कंटेंट मॉडरेटर डिप्रेस थे। लायरा ने तो अपने बिस्तर पे ये भी लिखा हुआ था कि वो इस जगह से कभी भी निकल नहीं पाएगी, जिसके बाद वो फिर से काम पर जाती है, क्योंकि उसे रात की भी शिफ्ट में काम करना होता था। इस बार एक आदमी एक बिल्ली को जिंदा वीडियो के अंदर जला रहा था, जिसे देखकर लायरा डर के मारे सब कुछ बंद कर देती है। मुंह धोकर डिप्रेशन की दवाइयां लेकर वो ऑफिस से बाहर निकलती है, पर इस बीच में कोई तो उसका पीछा कर रहा था। लायरा को एक परछाई दिखाई देती है, जिसके वो पीछे जाती है, पर लायरा को वहां पे कोई भी नहीं मिलता। ऑफिस से निकलकर फिर से लायरा ग्रोसरी स्टोर में जाती है, जहां पे वो आज मिलती है जेस नाम के एक लड़के से, जो उसी के ऑफिस से ऊपर वाले ऑफिस में काम करता था। जेस लायरा से दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर लायरा इंटरेस्टेड नहीं थी। जेस फिर भी कोशिश करता रहता है, और थोड़ी देर बाद लायरा जेस से अपने लिए अपने वेब का एक फ्लेवर मंगाती है। पर तभी बाहर कुछ हलचल होने लगती है, क्योंकि दोस्तों आइलीन ने ऑफिस की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। आइलीन का चेहरा पूरी तरीके से छिला हुआ था और हर जगह खून ही खून पड़ा था, और इस सब की वीडियो जेस बनाने लगता है और लायरा पूरी तरीके से कांप जाती है। सीसीटीवी कैमरा को चेक करने पे हम लोग देख पाते हैं कि आइलीन पागलों की तरह बिल्डिंग के अंदर घूम रही थी, और असल में आइलीन ही लायरा पे नजर रखे हुए थी। अब नेक्स्ट डे पुलिस लायरा को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है, पर बॉस लायरा को पहले ही समझा देता है कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं। बॉस ने पुलिस को ये बताया था कि ये कंपनी बस एक कॉल सेंटर है और कुछ नहीं, क्योंकि सब लोग जानते थे कि आइलीन की जान डिप्रेशन की वजह से गई है उन खराब वीडियोस को देखने के बाद, और अगर पुलिस को ये बात पता चल गई तो कंपनी को बंद करवाया जा सकता है।
लायरा भी अपने बॉस की बात मानती है और पुलिस को बोलती है कि वो आइलीन को ज्यादा नहीं जानती थी और ये भी कि ये जो कंपनी है बस एक कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर है और कुछ नहीं। इतना ही नहीं, बॉस ने कल रात को सारी सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करवा दी थी और आइलीन की इस मिस्टीरियस मौत को एक एक्सीडेंट में बदल दिया जाता है जिसे जल्दी ही सारे लोग भूल जाते हैं। लायरा अपने नॉर्मल डे की तरह ग्रोसरी स्टोर जाती है, पर इस बार सीसीटीवी में उसे दिखाई देती है आइलीन, जो असलियत में वहां पर नहीं थी, जिससे लायरा घबरा जाती है और हम लोग समझ जाते हैं कि आइलीन की आत्मा लायरा के पीछे जरूर आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पास में हुआ है जो हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। लायरा अब वहां से निकलती है और अपने कोवर्कर्स के साथ वो आज डिनर पे जाती है, पर वहां पर उसे फील होता है कि वो एक अच्छी कंटेंट मॉडरेटर नहीं है, क्योंकि दोस्तों फेसबुक पे उसे एक वीडियो मिली थी जिसे उसने अप्रूव करा था, पर उस वीडियो के अंदर वायलेटेड कंटेंट था जिसपे लोग गुस्सा कर रहे थे। लायरा का स्ट्रेस इन बातों से और ज्यादा बढ़ जाता है कि तभी उसके कोवर्कर्स आइलीन के बारे में बात करने लगते हैं और लायरा को गुस्सा आ जाता है। लायरा आइलीन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, पर यहाँ पर उसे पास्ट की एक बात याद आती है। हम लोगों को पास्ट में पता चलता है कि आइलीन और लायरा बहुत अच्छे दोस्त थे और वो डेली साथ में घूमते थे, पर आइलीन को हमेशा ये मॉडरेटर वाली जॉब अच्छी नहीं लगती थी। खैर अब आगे ऑफिस जाके लायरा और ज्यादा वीडियोस देखती है, पर एक वीडियो में जंप स्केयर आ जाता है और वो डर जाती है और वहीं एक दूसरी लड़की भी वीडियो से डर के ऑफिस से ही भाग जाती है। लायरा को तो डिप्रेशन की वजह से उल्टी भी हो जाती है और अब उसकी दवाइयां भी खत्म हो गई थी। खैर नेक्स्ट डे अब लायरा छत पे जेस से मिलती है जो उसका वेप वाला फ्लेवर लाया था और अब उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। लायरा अब यहाँ पे जेस को अपनी जॉब के बारे में बताती है और जेस भी लायरा की बातें सुनकर चौंक जाता है कि लायरा को कैसी कैसी डरावनी वीडियोस देखनी पड़ती है। लायरा की बातों से हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसका ह्यूमर बहुत ही ज्यादा डार्क है और वो इंसानों की लाइफ्स को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती है और उसके लिए इंसानों की लाइफ बिल्कुल चींटियों के बराबर है, एक दो मर जाए तो कोई भी फर्क किसी पे नहीं पड़ेगा। और ये सारी बातें वो आइलीन के साथ भी छत पर करा करती थी, जो हमें पास्ट के एक सीन में दिखाया जाता है। पर आइलीन लायरा को हमेशा से डार्क ह्यूमर वाली लड़की बोलती थी और वहीं दूसरी तरफ आइलीन बहुत ज्यादा खुशमिजाज लड़की थी जिसके लिए जॉब नहीं बनी थी। अब उस रात को लायरा और जेस एक बार में जाते हैं जहां पे जेस लायरा के क्लोज आने की कोशिश करता है, पर तभी लायरा को दिखाई देती है खौफनाक आइलीन और वो वहां से भाग जाती है। डर के मारे लायरा टॉयलेट में रोकर चिल्लाने लगती है और उसके दिमाग में सारी की सारी डरावनी वीडियोस घूमने लगती है और अचानक ही वो अपने बचपन वाले घर में पहुंच जाती है, जहां पर उसका साइको पापा उसके कुत्ते को उसकी आंखों के सामने मार डालता है। और फिर जब लायरा की आंख खुलती है तो वो अपने बिस्तर में थी। लायरा अब उठती है और वो सोचती है थोड़ा काम करने का और इसलिए अपने कॉन्डो में जाकर वो अपना काम करना शुरू करती है। और आज वो एक वीडियो में एक लड़के का एक्सीडेंट देखती है जो आप लोग याद रखना। अब अचानक ही उसके ऑफिस में कुछ खटर पटर होने लगती है, पर वहां पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। लाइट्स भी फ्लिकर होने लगती है और लायरा कुछ आवाजों के पीछे जाती है, पर तभी उसके कंप्यूटर पे चल जाती है एक वीडियो और दोस्तों वो वीडियो और किसी की नहीं आइलीन की वीडियो थी। वो वीडियो आइलीन ने मरने से पहले बनाई थी और उसमें वो बोल रही थी बार बार कि वो ये काम अब और ज्यादा नहीं कर सकती, वो ये काम और ज्यादा नहीं कर सकती, जिसके बाद वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है और मारी जाती है। और ये देखकर तो लायरा बुरी तरीके से कांप जाती है। लायरा तुरंत जाती है और वो अपने बॉस को लेके आती है और दिखाती है वो वीडियो। आइलीन की वो वीडियो असल में एक अननोन आदमी ने लायरा के लॉग में अपलोड की थी, जिसे देखकर बॉस भी परेशान हो जाता है क्योंकि वो वीडियो उसकी कंपनी को बर्बाद कर सकती है। बॉस उस वीडियो को डिलीट करवा देता है, पर तभी सेम आईडी से एक नई वीडियो अपलोड होती है जो उनके ऑफिस की थी। बॉस तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड को फोन लगाता है और पूछता है कि क्या कोई बिल्डिंग के अंदर घुसा है, पर कोई भी वीडियो बनाने के लिए बिल्डिंग के अंदर नहीं घुसा था। अब यहाँ पे लायरा जेस को फोन लगाती है और उससे वो वाली वीडियो मंगवा लेती है जो उसने बनाई थी आइलीन के मरने के बाद।
उस वीडियो के अंदर अब लायरा देखती है आइलीन की लाश को, जिसके पास ही उसका फोन पड़ा हुआ था। पर एक आदमी आइलीन के फोन को चुरा कर वहां से भाग जाता है। मतलब हो सकता है कि वो आदमी इस कंपनी को डराने की कोशिश कर रहा हो। और वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड अब बिल्डिंग को चेक करने के लिए निकल गया था, पर उसके साथ अब पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। अब आगे बॉस लगाता है आइलीन के फोन पे फोन ताकि वो उस आदमी से बात कर सके, पर आइलीन के फोन की घंटी सुनाई देती है गार्ड को। अब फोन तो कोई भी नहीं उठाता, पर तभी कोई सिक्योरिटी गार्ड पे हमला कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरीके से डीमन में बदल जाता है। अब जब आइलीन फोन नहीं उठाती तो बॉस लगाता है गार्ड को फोन, पर अब गार्ड भी फोन नहीं उठाता और इसलिए बॉस गार्ड से बात करने के लिए चले जाता है। पर अब लायरा कुछ नोटिस करती है और वहीं दूसरी तरफ हॉलवे के अंदर बॉस के साथ भी पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। खैर लायरा ने नोटिस करा था कि जिस बंदे ने फोन को चुराया था उसी बंदे की एक्सीडेंट वीडियो लायरा ने कुछ ही देर पहले देखी थी। मतलब वो आदमी जिंदा है ही नहीं। लायरा को उस एक्सीडेंट वाली वीडियो में आइलीन की भी एक छाया दिखाई देती है। और अब अगर वो आदमी वीडियो को अपलोड नहीं कर रहा तो आखिर कौन कर रहा है, क्योंकि फिर एक नई वीडियो सेम आईडी से अपलोड होती है। लायरा उस नई वीडियो को चालू कर देखती है जिसमें खड़ा था सिक्योरिटी गार्ड जो हो गया था पोजेस्ड। वो गार्ड अचानक ही कैमरे के सामने आता है और खुद को गन से शूट करके मार डालता है, जिससे लायरा डर के मारे कांप जाती है। और दूसरी तरफ बिल्डिंग की लाइट कट हो चुकी थी और बॉस के चारों ओर इमरजेंसी रेड लाइट्स जल रही थी। बॉस एलिवेटर से बाहर अंधेरे हॉलवे में निकलता है जहां पे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी लायरा का फोन आ जाता है। बॉस फोन काट देता है, पर अचानक ही आइलीन की डिमोनिक आत्मा उस पे हमला कर देती है। सीन लायरा पे जाता है जो पूरे ऑफिस में अकेले बची थी और अब उसे डर लग रहा था। वो अपना पर्स वगैरह उठाकर वहां से भागने लगती है कि अचानक ही उसके कंप्यूटर पे चल जाती है एक वीडियो में उसका बॉस बेहोशी की हालत में सर के बल एलिवेटर के अंदर लटका हुआ था और एलिवेटर चल रहा था, जिससे बॉस की गर्दन अलग हो जाती है शरीर से और शरीर जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर लायरा बुरी तरीके से डर जाती है और अब लाइट्स फ्लिकर होकर चले जाती है और पूरी बिल्डिंग में अंधेरा हो जाता है। बिल्डिंग का अंधेरा बाहर से जेस भी देख लेता है और वो लायरा को फोन लगाता है। लायरा अपनी सारी सिचुएशन जेस को बताने लगती है, पर आवाज ढंग से नहीं आ रही थी और फोन कट हो जाता है। पर जेस समझ चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब लायरा के आसपास होने लगती है कुछ डिमोनिक हलचल और वो छुप के बैठ जाती है एक कोने में। उसे सुनाई दे रही थी टाइपिंग की आवाज और जब वो थोड़ा सा झांक कर बाहर देखती है तो आइलीन की आत्मा कंप्यूटर पे बैठ के टाइपिंग कर रही थी, जिससे लायरा की सांसें अटक जाती है और अचानक ही फिर टाइपिंग रुक जाती है और आइलीन गायब हो जाती है। लायरा अब धीरे से उठ के दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करती है और वो पहुंचती है अपने ग्लिच करते हुए कंप्यूटर के पास, जहां पे आइलीन की आत्मा ने लिखा हुआ था कि तुम यहां से बचकर भाग नहीं पाओगी। और अब अचानक ही कंप्यूटर में लायरा की ही वीडियो चल जाती है जो कोई उसके बिल्कुल पास से ही बना रहा था, पर असल में वहां पर अंधेरे में कोई भी नहीं खड़ा था। लायरा उस जगह पर थोड़ा ध्यान से देखती है और उसे दिखाई देता है आइलीन का फोन जो हवा में उड़ते उड़ते उसकी वीडियो शूट कर रहा था। और तभी कंप्यूटर में आइलीन का खौफनाक चेहरा सामने आ जाता है और सारे के सारे कंप्यूटर्स अपने आप चालू हो जाते हैं और आइलीन हमला कर देती है लायरा पे और लायरा बच के भागती है। लायरा भागकर एग्जिट गेट पे पहुंचती है जहां पे दरवाजा लॉक था, पर लायरा उस गेट को एक फायर एक्सटिंग्विशर से तोड़ डालती है, पर तभी लायरा को धक्का दे देती है आइलीन। लायरा अब क्रॉल करके आइलीन से बच के जाने की कोशिश करती है, पर वो भाग नहीं पाती और आइलीन हद से ज्यादा खौफनाक बनकर उसे पकड़ लेती है और लायरा के ऊपर बैठ के चिल्लाने लगती है कुछ अजीब डिमोनिक भाषा में। और अब हमें फाइनली यहाँ पर पता चलेगा कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि आइलीन लायरा के पीछे पड़ी है। दोस्तों अब सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हम आइलीन को देखते हैं जो गई थी अपने बॉस के पास डिप्रेशन को लेके, क्योंकि आइलीन भी कंटेंट मॉडरेट करते करते डिप्रेस्ड हो गई थी।
बॉस ने वहां पे आइलिन को दवाई दी थी, पर वो दवाई डिप्रेशन की नहीं, नींद की थी। ऑब्वियसली आइलिन इसके बाद बेहोश होने लगी थी, जिसके बाद बॉस ने आइलिन के साथ जोर जबरदस्ती करी थी। आइलिन ने भागने की तो कोशिश करी थी, पर बॉस ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया था और उसका रेप कर दिया था। पर दोस्तों, बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि उस रात को लायरा ने ये सब कुछ देख लिया था बाहर से खड़े होकर। सब कुछ देखने के बाद भी लायरा ने आइलिन को नहीं बचाया था, और यही रीजन है कि आइलिन ने खुद को मार लिया और वो वापस आई है अपना बदला लेने के लिए। ये सारी चीजें आइलिन की आत्मा लायरा को कंप्यूटर पे दिखा रही थी, और फाइनली लायरा आइलिन से माफी मांग रही थी। आइलिन की डिमोनिक आत्मा उसी के पीछे बैठी हुई थी, और लायरा रो रो कर माफी मांग रही थी और बता रही थी कि कैसे उसकी पूरी जिंदगी बिल्कुल एक नरक थी, पर कभी उसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं करी, तो वो कैसे अपनी दोस्त को बचा पाती। अब ये सारी इमोशनल बातें सुन के आइलिन की आत्मा वहां से गायब हो जाती है, और तभी वहां पे आ जाता है जेस कुछ लोगों को लेकर, जो लायरा को बिल्डिंग से बचा लेते हैं। दोस्तों, अब यहाँ से सीन कट होकर कुछ टाइम आगे जाता है, जहाँ पे लायरा को हमें एक कंपनी के अंदर दिखाते हैं, जहाँ पे उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, जिसमें लायरा अपनी कंपनी की सच्चाई बताएगी। सिक्योरिटी रीजंस के चलते लायरा को एक मास्क पहनाकर इंटरव्यू लिया जाता है, और लायरा सारे के सारे सवालों का जवाब सच सच देती है, और हमें पता चलता है कि लायरा का काला दिमाग उन्हीं वीडियोस का नतीजा है। लायरा इंटरव्यू में बातें बताते बताते रोने लगती है और बोलती है कि वो बस इस बुरे सपने से जागना चाहती है, पर तभी इंटरव्यूअर की आवाज़ डेमोनिक हो जाती है, और वो बोलती है कि ये बुरे सपने की तो बस शुरुआत है, और तुम अब कभी भी नहीं जागने वाली। लायरा अब डर जाती है, और अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगता है। इंटरव्यूअर आइलिन में बदल जाती है, और लायरा की आंख, मुंह और सारी जगहों से खून निकलने लगता है। लायरा का पूरा चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। मतलब दोस्तों, लायरा ऑलरेडी मर चुकी है, और अब स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर आइलिन उससे अपना बदला अच्छे से लेगी। अचानक ही लायरा के सामने अब एक टेबल खिसक कर आ जाती है, जिसमें वीडियो के अंदर लायरा ही थी, और लायरा मूवी की शुरुआत वाली लड़की की तरह अपना चेहरा चाकू से काटने लगती है। लायरा उस घिनौनी खौफनाक वीडियो को रोक भी नहीं पाती, और जैसे ही लायरा डिलीट का बटन दबाती है, सब कुछ ग्लिच होने लगता है, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। हम लोगों को इस मूवी में पता चलता है कि रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट को मॉडरेट करना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है, और साथ ही साथ इंसानियत कितनी ज़्यादा खराब हो गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है, बेचारी लायरा की कोई गलती थी, या फिर वो भी इस बेरहम दुनिया का शिकार बन गई और अपनी दोस्त को बचा नहीं पाई? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये थी एक्सप्लेनेशन डिलीटर मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।